अस्सलाम वालेकुम। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हमने निकलना है स्कर्दू की तरफ। उठना तो हमने 3 बजे था, लेकिन मेरी बहन ने गलती से अलार्म जो है उसको ऑफ़ करके सो गई थी। तो अब बस 6:30 बजे उठे और जल्दी जल्दी से हम तैयार हो रहे हैं। और मैं सबसे पहले तैयार हुई हूँ और अब मैं चाय बनाने लगी हूँ। चाय के बगैर मेरी आँखें नहीं खुलती, तो इसलिए सब तैयार हो रहे थे और मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ। मैं बनाने लगी हूँ चाय। रश्मि की अंदर हल्की हल्की ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है। रात की जो बची हुई स्पैगेटीज़ थी, तो मैंने कहा मैं यही खा लेती हूँ। गरम भी नहीं की क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, सख्त भूख लगी हुई थी। चलो फिर आप दोनों लें घर में। ये ले लो तब तक। तुम नहीं जा रहे हैं? करीब की नजर की है ना। बस हमारे साथ एक बैड लक हुआ था, वो ये कि हम स्कर्दू के लिए निकले और हमें कॉल आ गई कि आप स्कर्दू की तरफ ना आए क्योंकि रोड्स में लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है। और बस हम फिर वही रोते रोते वापस आ गए। हमारा प्लान कैंसिल हो गया, हम स्कर्दू से वापस होके आ गए। अब देखिए कितनी जल्दी आए। हमारा अपना जहाज़ था। खैर हमें कोई इतना दुख शुक नहीं था कि हम स्कर्दू नहीं गए, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग गिलगित घूम चुके थे, तो गिलगित हमें काफ़ी अच्छा लगा था। स्कर्दू की तरफ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम आएंगे दोबारा। ज़िंदगी रही तो कोई ना कोई इसमें होगी रीज़न, मसलहत होगी। तो अच्छा हुआ हम नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर 5-6 घंटे हम ऐसे ही खड़े रहते धूप में, तो वही कोहिस्तान वाला हमारे से सीन हो जाता। वहाँ से वापस आके बस बहुत भूख लगी हुई थी, तो जो मैम है हमारी, तो वो अकेली लगी हुई थी। मैंने कहा मैं सालन बना लेती हूँ, आप रोटियाँ बना लें। उन्होंने साथ में चावल भी बना दिए थे। बस मैंने खाना बनाया और मैंने कहा चले अब खाना तो बन गया, अब मुझे ज़रा आधा घंटा सोने दें, क्योंकि मुझे बहुत नींद आई हुई थी। और मतलब हमारी जो नींद है वो पूरी भी नहीं हुई थी काफ़ी दिनों से। बस खाना बना के मैंने रख दिया था। मैंने कहा जब बस खाने का टाइम होगा तो मुझे जगा देना। तो मैंने बनाया था आलू मुर्गी का सालन, बहुत मज़े का बना था। ये बना के मैं सो गई थी। फिर खाना खाया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बस जल्दी जल्दी से हम जो है अब निकल रहे हैं। और इस टाइम पे हम इतने इमोशनल हुए। अल्लाह हाफिज़। हमारा ये प्लान था कि हम यहाँ से जलास तक जाएंगे, लेकिन गाड़ी में हमारे पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। ख़त्म नहीं हुआ था, यानी बस कम रह गया था। तो हमने कहा कि हम आगे और कोई पेट्रोल पंप भी नहीं आ रहा, तो हम जगलोट में ही रुक जाते हैं। यहाँ जगलोट में हमने फिर रूम्स लिए रात गुजारने के लिए। तो बस इधर ही फिर हमने खाना पकाया। खाना जो है मैंने बनाया, मैंने मंदी बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। आधा जो खाने का प्रोसीजर है वो हमने यहाँ बाहर बैठ के बनाया, और आधा जो है वो हमने अंदर बनाया, और कुछ हमने उनके जो होटल वाले थे उनके किचन के अंदर बनाया, क्योंकि यहाँ हम बना रहे थे, इधर वही गैस ही नहीं हो रही थी सही, मतलब हवा से इधर उधर हो रही थी। और ये जी हमसे कारनामा हो गया, ऑयल गिरा दिया हमने इस टेबल के ऊपर। तो अभी जल्दी जल्दी साफ़ कर रहे हैं, इससे पहले आगे होटल वाले हम पे जुर्माना करें। अच्छा, फिर ये होटल का किचन था, बस यहीं पर मैंने मंदी को जो है स्टीम दे दी, और ये जो मंदी है इट्स रेडी। चमचा नहीं है नहीं
रख रही थी। सर नहीं खाते होते? ये मंदी इतनी कोई टेस्टी बनी थी, ये सेकंड टाइम मैंने मंदी बनाई और वो भी बाहर। तो बाहर खाते हुए इतना मज़ा आ रहा था माशाल्लाह, हम सारे थे। तो उसके बाद खाना शाना खाया, चाय पी और उसके बाद हम लोग सोने के लिए चले गए। तुम्हारी मेरे पास रात को हम 2 बजे सोए हैं और सुबह हम लोग उठे हैं 8 बजे और 9 बजे तक हम लोग निकल गए थे जलास की तरफ। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम कराकरम हाईवे वाली तरफ से नहीं जा रहे, यानी कोहिस्तान वाली तरफ से नहीं जा रहे, तो हम बाबूसर पास से जा रहे हैं और वहीं से बाबूसर घूमते हुए फिर नारायण का गान, फिर बाटा कुंडी एंड ऑल दैट, जितने भी बीच में स्पॉट्स आते हैं। फिर जी हम पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप पे। यहाँ हम लोग आधा 1 घंटा रुके हैं, पकोड़े वगैरह एंजॉय किए हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया कि एक आंटी थी, तो उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो हो चुका था। तो ये एम्बुलेंस आई हुई है, हम भी काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि मेरी जो बहन है उसका भी इस तरह से कुछ मसला हो रहा था। ये है लुलुसर लेक। तो हमें नहीं पता था कि ये बीच में रास्ते में आएगी, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी थी ये। पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी। तो पानी शानी बहुत प्यारा और साफ़ था यहाँ। बाबूसर टॉप के बाद हम 2-3 घंटे बाद हम यहाँ बाटा कुंडी पे रुके थे। ये एक स्पॉट आया था, तो इधर पानी वगैरह था, सब थे। हमने कहा चले हम चाय पी लेते हैं यहाँ पर, थोड़े पकोड़े खा लेते हैं। यहाँ सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, खैर इतनी भी नहीं हुई थी, लेकिन मतलब मौसम अच्छा था यहाँ का। चाय पी, सब चीज़ें, पकोड़े खाए, निकल गए हम लोग। और ये शाम हो रही थी और नारायण का गान हमें पहुँचना था। खाना तेरी अब हम पहुँच चुके हैं नारायण का गान और ये हम नारायण का गान के बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। मार्केट नहीं जा सकते। इधर हम नारायण का गान के बाज़ार पहुंच चुके थे। यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की और फिर दोबारा हमारे साथ एक और इंसिडेंट ये हुआ कि हम जिस वक्त शॉपिंग वगैरह करके वापस गए तो वहाँ एक ग्लेशियर फट चुका था और रोड जो है वो बिल्कुल बंद थे सारे, बहुत लंबी लाइनें थी। तो हमें फिर दोबारा वापस आना पड़ा। चैनल है आपका? हाँ। और सलाम जोया इमरान। ये यूट्यूब पे आ रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या चीज़ बेच रही हो? अंडा। दिखाओ। कितने का है? 50। पका हुआ है कच्चा है? पका हुआ है, उबला हुआ है। क्या नाम है? हलीमा। हलीमा। हमने यहाँ से कुछ शॉपिंग की। मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने जो फादर इन लॉ हैं उनके लिए मैंने यहाँ से शॉल ली है। दोनों में पहन लिखा हुआ मेरी खाला सबसे आला। बस फिर जो रूम्स हमने बुक कराए हुए थे हम उधर चले गए सोने के लिए और उसके बाद रात को उठे। वो मैं वीडियो नहीं बना सकी। हम यहाँ पर नारायण का गान के बाज़ार में हम लोग घूमते भी रहे। अब ये सुबह हो चुकी थी और हम पैकिंग कर रहे हैं और 11-12 बज रहे थे। तो ये हमारा होटल था और काफ़ी अच्छा था।
ये मेरी कोलीग जो है वो चाय बना रही हैं और आपको पता तो है चाय के बगैर दिन नहीं गुजरता। बस सिर्फ यहाँ से हमने चाय पी थी तो हमने डिसाइड किया था हम नाश्ता जो है उधर ही करेंगे, रास्ते में करेंगे। रोड ये फिर भी बंद था, बड़ी मुश्किल से हम लोग निकले यहाँ से, वरना हमें दोबारा पीछे जाना पड़ता, कोई सामने रास्ता चूज़ करना पड़ता। एंड आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ दैट। यहाँ से हमने नाश्ता वाश्ता किया और हम लोग उसके बाद निकल गए थे इस्लामाबाद की तरफ। तो काफ़ी लंबा सफ़र था खैर, लेकिन अच्छा सफ़र था। तो रास्ते में बस इंसिडेंट हो चुका था कि हमारे जो टायर है वो पंक्चर हो चुका था। पंक्चर क्या पता नहीं क्या हालत इसकी हो चुकी थी, बस ये ठीक करवाया और उसके बाद हम लोग इस्लामाबाद की तरफ चले गए। और इस तरह हमारा जो सफ़र है वो अपने इख्तिताम पे पहुंच गया। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। आई होप यू एंजॉयड इट।